नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुंबई में कांग्रेस पार्टी के अहम इजलास का इनेकाद, बल्दियाती चुनाव की हिकमत अमली पर किया गया तबादला ख्याल। वंचित बहुजन अघाड़ी और कांग्रेस ने बल्दियाती चुनाव के लिए नांदेड़ में इत्तेहाद का किया फैसला। कई सियासी वर्करों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की, सुहास समंत शिवसेना में हुए शामिल। बॉलीवुड अदाकार धर्मेंद्र की सेहत मुस्तहकम, बी कैंडी अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी के रियासती इलेक्शन बोर्ड की एक अहम मीटिंग महाराष्ट्र कांग्रेस के रियासती सदर हर्षवर्धन सबगल की सदारत में मुनक्किद हुई। तिलक भवन में बुलाई गई इस मीटिंग में एमएलए विजय वेडेट्टीवार, कानून साज असेंबली में कांग्रेस पार्टी लीडर एमएलए सतीज उर्फ बंटी पाटिल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सीनियर मेंबर बाला साहेब थोराट, साबिक रियासती सदर नाना पटोले, साबिक एमएलए अमित देशमुख, एमएलए विश्वजीत कदम और दिगर मेंबरान ने इसमें शिरकत की। इस दौरान बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर विजय वेडेट्टीवार ने दिल्ली धमाके पर कहा कि जांच के बाद ही इस मामले पर कुछ तबसरा किया जा सकता है। ताहम उन्होंने हुकूमत की जानिब से इस ज़िम्न में जानकारी ना देने पर ही सवाल उठाया। ये मैं देखो, कोई किसी बारे में मैं प्रश्न उपस्थित करना उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर ये टेररिस्ट ने किया है और ये ब्लास्ट हुआ है तो सरकार ने बताना चाहिए, फिर बाद में आप हमारी प्रतिक्रिया पूछिए। आज के तारीख में इसके वजह से पीछे की मंशा क्या थी, कौन था, क्या डाइवर्ट किया जा रहा है, ये बोलना हम आज उचित नहीं समझते, क्योंकि सरकार की जांच चल रही है, एनआईए जांच कर रही है और एनआईए की जांच में क्या आता है ये हम दिखाएंगे। पर 3 दिन से लगातार सरकार ऑफिशियली कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रहा है। ये इसका मतलब कि सरकार का ये फेल्योर है। सरकार को इसमें सोई हुई थी, सब लोग बिहार भाग रहे थे। बिहार का चुनाव जितना ये इम्पोर्टेंट था, यहाँ की कानून व्यवस्था को ठीक से रखना ये इम्पोर्टेंट नहीं था, इसके तरफ ध्यान नहीं था पिछले 2 महीने में। अरे इतना बड़ा देश चला रहे हो आप, तो कम से कम इसके तरफ तो ध्यान दो, इसके लिए समय निकालो। चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना, भाषण करना, प्रचार करना, यही काम नहीं है देश को चलाना। अमित शाह जी ने बीजेपी लीडर नवरत बन ने दिल्ली धमाके मामले पर कांग्रेस लीडरों के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने माजी के वाकयात का हवाला दिया और कहा कि इस वक्त मुल्क महफूज हाथों में है। लापरवाही होने के लिए ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। लापरवाही क्या थी ये लोग जानते थे कि जब मुंबई में कई ब्लास्ट होते थे, रेलवे में ब्लास्ट होते थे, बेस में ब्लास्ट होते थे, तब लापरवाही वाली सरकार होती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई के नेतृत्व में एक सुरक्षित सरकार है और पिछले कई सालों में 11 साल में कई बॉम्ब ब्लास्ट कम हुए हैं और बॉम्ब ब्लास्ट कम होने की वजह ये देश सुरक्षित हाथों में है। दिल्ली में जो घटना हुई उसके बारे में पूरी इंक्वायरी हो रही है। जो भी दहशतगर्द है उनको पकड़ने का काम सरकार जरूर करेगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जहां तक सवाल है कांग्रेस का, नाना पटोले का, वो बार बार इस प्रकार के आरोप कर रहे हैं, लेकिन नाना पटोले हो या विजय वडेट्टीवार, उन्होंने सोचना चाहिए जब 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी तो देश में कैसे कैसे ब्लास्ट हो रहे थे।
वंचित बहुजन अखाड़ी और कांग्रेस के बीच नांदेड़ जिले की सियासत में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। दोनों जमातों ने मुकामी सतह पर अपने इख्तलाफात पसे पुश्त रखते हुए बल्दियाती इंतखाबात के लिए बाज़ाब्ता इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसमें दोनों पार्टियों के जिम्मेदारान मौजूद थे। कायदीन ने वाज़ेह किया कि ये इत्तेहाद किसी वक्ती सियासी फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में सेकुलर वोटों की तकसीम रोकने और फ़िरका परस्त क़ुव्वतों को शिकस्त देने की हिकमत अमली का हिस्सा है। इनके मुताबिक नांदेड़ ज़िले की 13 नगर परिषदों में 2 दिसंबर को होने वाली पोलिंग और 3 दिसंबर को मुतवक्किल नताइज इस इत्तेहाद की सिमत मुतय्यन करेंगे। दोनों जमातों ने उम्मीद जाहिर की कि मुश्तरका जद्दोजहद नांदेड़ की सियासत में एक नई सिमत मुतय्यन करेगी और अवाम को मजबूत, मुतहिद और मौसर क़ियादत फराहम करेगी। म्हणून जी आज ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी भूमिका मांडलेली आहे की ओबीसीच्या जागेवर ओबीसीना जागा दिली पाहिजे आणि 2 सप्टेंबरच्या जी.आर. जोपर्यंत कायद्यामध्ये आणि न्यायालयातून शिक्कामोर्तब होत नाही तोपर्यंत त्याला वगळून आपण खऱ्या ओबीसीना आतापर्यंत प्रतिनिधित्व दिलं पाहिजे ही भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने हा प्रस्ताव मांडलेला आहे। त्या प्रस्तावाला काँग्रेसचे नेते आणि काँग्रेसचे प्रमुख खासदार रवींद्र चव्हाणजी आणि दोन्ही जिल्हाध्यक्ष आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी मान्यता दिली आणि तशी घोषणा आज केलेली आहे। त्या अनुषंगाने आज इथं पत्रकार परिषदेमध्ये काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि वंचितच्या वतीने आमचे फारुखभाई यांनी त्यांनी भूमिका स्पष्ट केलेली आहे आणि निश्चितच ही आघाडी येणाऱ्या काळामध्ये आज जी काही निवडणुका होणार आहेत सेक्युलर वोट या ठिकाणी सेक्युलर लोक एकत्र आले पाहिजे असा आम्ही ठराव घेतला आणि सेक्युलर विचारसरणी घेऊन एक नवीन सुरुवात आज नांदेड नगर जिल्ह्यातल्या ज्या नगरपालिका होत आहेत त्याच्यापासून आम्ही सुरुवात करत आहोत। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए रिजर्वेशन लिस्ट का ऐलान कर दिया गया है। तमाम सियासी जमातें बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। साबिक एमएलए और बीजेपी लीडर कैलाश गोरंतियाल ने कहा कि वो आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में भी मुस्लिम कम्युनिटी को इंसाफ फराहम करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने मुस्लिम अक्सरियती डिवीज़न 11 के बीजेपी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मोहसिन खान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो इस इलेक्शन में पानी, सफाई सुथराई और आवारा कुत्तों के अहम मसाइल के साथ अवाम के रूबरू जाएंगे। उन्होंने ये भी यकीन जाहिर किया कि पहला मेयर बीजेपी से होगा। स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरह से इसकी तैयारी कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने माजी आमदार कैलाश गोरंटियाल इनकी महानगर प्रमुख पद पर नियुक्ति की है। इस विषय पर बात करने के साथ में अपने साथ में पूर्व विधायक कैलाश गोरंटियाल अपन उनसे बातचीत करेंगे। सर, चुनाव सामने है, आपकी नियोड़ हुई है, क्या कहेंगे? मैंने पहले भारतीय जनता पार्टी पे हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। दूसरा, आज लॉट्स गिरे। आज प्रभात पे ओबीसी, ओपन, महिला, एससी कितने होते टोटल 65 कॉर्पोरेटर के अंदर 8 एससी डिक्लेयर हुए और एक शेड्यूल टाइप बोले तो 9 ये हुए और तकरीबन 32 महिलाओं को प्राधान्य दिए गए ओबीसी ओपन में भी। तो निश्चित ही जिस वार्ड में मैं आज खड़ा हूँ दुखी नगर, ये वार्ड ये प्रभाग क्रमांक 11 है और यहाँ हमारा मुस्लिम समाज तकरीबन 75% के ऊपर रहता है, 25% इधर कम नहीं है। तो निश्चित पार्टी ने ऐसे ठहरा है कि यहाँ हमारे जो भी इच्छुक मुस्लिम समाज के लोग हैं तो उनको प्राधान्यता अच्छी कर दी। मोहसिन भाई हमारे मित्र है, हमारे दूसरे बिल्डर हमारे इमरान भाई नासी, हमारे ये तो हमारे क्रिकेट प्लेयर हमारे साथ खेलने वाले ये सभी इच्छुक उम्मीदवार यहाँ से निश्चित दोनों को भी हम लोग न्याय देने का काम करेंगे। प्रभाग नंबर 2 जो कन्या नगर है हमारे माजी नगर से अजहर भाई, हम उनको प्राधान्य पे हम उनको वहाँ टिकट दे रहे हैं। और ये प्रभाग नंबर 10 जो है जहाँ 60% हमारा मुस्लिम समाज रहता है वहाँ भी हमारा चल रहा है कि अगर 1 या 2 कोई नुमाइंदा अगर अच्छा हमको मिलता है तो हम वहाँ भी उनको देने की कोशिश करेंगे। प्रभाग नंबर 4 जहाँ मुस्लिम समाज तकरीबन 50% के करीब वहाँ भी मैं हमारे 2-3 मित्र पुराने उनसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो भी यस करते तो उनको वहाँ से टिकट देने की हमारी कोशिश करेंगे। मैंने ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 से 4 या 5 टिकट मुस्लिम समाज को देंगे और इस समाज को न्याय देने का काम करेंगे। और निश्चित ही है दुखी नगर का काम बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने किया है। नगर पालिका अपनी थी, नगर सेवक भी अपनी थी, लेकिन उससे अच्छा काम हम यहाँ इसके से भी ज़्यादा काम हम करके देंगे ऐसा मैं वादा करता हूँ। और दुखी नगर के लोगों को मेरे रिक्वेस्ट है
कि हमारी पार्टी जो नुमाइंदों को टिकट देगी उनको पूरा मतदान करें। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में शामिल हैं? देखो, मुद्दे देखा जाए तो 2-3 मुद्दे ऐसे, कुछ मुद्दे मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। जिस दिन इलेक्शन का मैनिफेस्टो आएगा मैं उस टाइम बात करेंगे। सबसे पहले मुद्दा पानी का हमारा जाना शहर का है, सफाई का मुद्दा है। उसके बाद हमारे पास जो कामा जो आए हुए नए कामा जो पिछले 6 महीने में इतने बोगस और निकृष्ट दर्जे के हैं। कोई बोलता मैं 400 करोड़ लाया, कोई बोलता 500 करोड़। मैं तो अब दूरबीन लेके घूमने वाला हूँ कि 400 करोड़ कहाँ है और 500 करोड़ कहाँ है। खाली हवा में सट्टा के मारने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ करने की जरूरत है। एक तो डिसिप्लिन आना चाहिए। और ये जो कुत्ते हैं जालना शहर के अंदर देखे अभी परसों तकरीबन ये 6 महीने के अंदर 2 मासूम बच्चों की जान कुत्तों ने ली। उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। रास्ते में जानवर घूमते हैं, गाय भैंसें घूमती है, ये सब कहीं ना कहीं इसको रोकना चाहिए। और एक जालना शहर में अगर हम सड़क पे घूमें तो गाड़ी चले, आदमी के साथ गाड़ी चले, दूसरा कुछ दिखना नहीं चाहिए। तो हम देखिए प्रभाग की रचना ऐसी है, यहाँ 70% मुस्लिम समाज है और यहाँ जो नुमाइंदा खड़े रहेगा उस नुमाइंदे को 20-30% जो इतर समाज के वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे मिलने वाले। और अपनी ताकत जैसे मोहसिन भाई की ताकत 50%, हमारे बिल्डर इनकी ताकत 50%, तो 30% का ताकत तो हम लगा के देंगे ना। अब 50 और 30 80% पे होता है और जीत के आने के लिए आदमी को 55% होना, तो एक राज की गणित बनता है। पहला मेयर किसका होगा? पहला मेयर किसका होगा? मेयर तो भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो ये थे पूर्व विधायक कैलाश गोरंट्याल, जो पहला मेयर भाजपा का होगा। स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव में सामने जाएंगे, सो उन्होंने कहा है। नाजिम मनियार, मुंसिफ टीवी, जालना। महाराष्ट्र में बल्दियाती चुनाव के तनाजिर में मुख्तलिफ सियासी वर्करों का पार्टियां बदलने का अमल जारी है। मुंबई में एनसीपी एससीपी के कई वर्करों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र चौहान ने इन सियासी वर्करों का पार्टी में खैर मकदम किया। लेबर यूनियन के साबिक सदर सुहास सामंत ने शिवसेना यूबीटी को छोड़कर मंगल को बाज़ाब्ता तौर पर एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सामंत का ये फैसला हालिया इंतखाबात में उनकी यूनियन की शिकस्त के फ़ौरन बाद आया है, जैसे उन्होंने ज़ाती और सियासी धचका करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस शिकस्त के बाद इन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया और दावा किया कि उद्धव ठाकरे के धड़े के साथ उनकी वफादारी को मामूली समझा गया था। देगलूर में कांग्रेस में एक और झटका लगा है। नांदेड़ जिले के नायब जिले सदर शरीफ एनसीपी में शामिल हो गए हैं। सदर बल्दिया लक्ष्मीकांत पदमवार ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया। कई ट्रक ड्राइवर्स भी उनके साथ पार्टी में शामिल हो गए। नहीं, इंशाल्लाह टिकट का मसला तो अलग है। टिकट होगा वो पार्टी के अंडरस्टैंडिंग की बात है, वो पार्टी के जिम्मेदारों की बात है। ऐसा मैं कोई बैंडिंग या किसी चीज का ऑफर रखकर मैं प्रवेश करने वालों में से आदमी नहीं हूँ। मैं एक शहर का जिम्मेदार, एक समाज का जिम्मेदार, चळवळी का कार्यकर्ता और समाज का जिम्मेदार आदमी हूँ। मैं और मेरे कार्यकर्ता खुद जो एनसीपी में जाने के लिए बहुत दिनों से तकाजा लगाए थे, वो कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर मैं एनसीपी में अपनी खुद की मर्जी से, बगैर किसी के दबाव या बगैर किसी पे आरोप नहीं लगाते हुए मैं अपनी मर्जी से एनसीपी में ज्वाइन किया। महाराष्ट्र के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड एटीएस ने ममनुआ तंजीमों के साथ मुबैना रवाबित के इल्जाम में पुणे के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हाल ही में गिरफ्तार किया था। इसी ज़िम्मन में महाराष्ट्र एटीएस ने थाने ज़िले के मुंब्रा इलाके में एक टीचर के घर पर छापा मारा। इस दौरान एहलकारों ने घर का मुआयना किया और मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और कुछ दस्तावेज़ात जब्त कर लिए। इसके बाद मुतालिका टीचर को मज़ीद तफ्तीश के लिए मुंबई के कोल्ला इलाके में वाक़े उसके दूसरे घर ले जाया गया, जहां एटीएस की तफ्तीश जारी है। इस मामले पर उस्ताद की एहलिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा, पुणे में गिरफ्तार शख्स से उनके शौहर का कोई ताल्लुक नहीं है। और कल पुलिस एटीएस पुणे हमारे घर आई थी, 15 की तादाद में थी। उन्होंने हमारा घर सर्च किया, सर्च वारंट के साथ आए थे। घर की तमाम तलाशी ली। 3 घंटा 2 से लेकर 5 तक 3 घंटे तक उन्होंने हमारे घर की तलाशी ली। इस दौरान मेरे बच्चे और मैं बहुत डिस्टर्ब हुए। मेरे छोटे बच्चे हैं,
मैं घर में रहती हूँ, अकेली हूँ, मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ। बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ हमारे घर में। उन्होंने सारा सामान उलट-पलट किया, चीज़ें देखी, किया। उनको कुछ मिला नहीं, सिर्फ़ उन्होंने हार्ड डिस्क हमारा लिया कंप्यूटर का और मेरा फ़ोन, बच्चों का फ़ोन और मेरे हस्बैंड का फ़ोन साथ में लेके गए। बॉलीवुड अदाकार धर्मिंदर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अदाकार को उम्र से मुतालिक पेचीदगियों की वजह से दाखिल किया गया था और उनकी हालत तशवीशनाक बताई गई थी। अदाकार की हालत अब मुस्तहकम है और वो अब अपने घर पहुंच चुके हैं। ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर राजू शर्मा और डॉक्टर प्रतीक समदानी ने अदाकार की सेहत के बारे में अपडेट जारी किया है। डॉक्टरों ने बताया कि धर्मिंदर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो घर पर अपना इलाज जारी रखेंगे। घर में भी उनके लिए इलाज के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। Mr. Dharmendra Ji Deol has been discharged this morning from the hospital at 7:30 a.m. His recovery will continue at home. श्री धर्मेंद्र जी आज सुबह 7:30 बजे बीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। उनका ट्रीटमेंट और रिकवरी घर पे जारी रहेगा। फिल्म अदाकार धर्मिंदर की सेहत खराब होने पर उनके मद्दाह काफ़ी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। एक मद्दाह को धर्मिंदर की रिहायशगाह के बाहर उनकी तस्वीर के साथ जज्बाती अंदाज में देखा गया। इस मद्दाह ने कहा कि इसे धर्मिंदर की तबीयत खराब होने पर बहुत तकलीफ हुई और वो उनकी सेहतयाबी की दुआ कर रहा है। मेरा नाम सत्यवान जी थे। आंखों में आंसू दिख रहे हैं। हाँ, मेरे को रहने दीजिए ऐसे, मतलब जैसे मालूम पड़ा तब से रोना, खाना पीना सब छोड़ दिया। मैं फ्री कर रहा हूँ लेकिन जल्दी से। आप काफी फिल्में देखी होंगी, कौन सी फिल्में, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? फिल्में तो उनकी बहुत सारे अनलिमिटेड है, पर धर्मवीर मैंने पिक्चर बचपन में देखा था जीतू से सर के साथ, बड़ा अच्छा था। उनका वो हाथ का उंगली का काटना रियली में, उनका गाना वो सब मतलब बहुत अच्छा फिल्म था। वो मेरा फेवरेट फिल्म था। उनके गाने भी अच्छे थे, गाना भी गाता सिंगर। आप भी गाते हैं गाना? मेरे कह रहा हूँ कि माइक अदाकार गोविंदा को गुज़िश्ता रात घर में बेहोशी जैसी कैफियत महसूस होने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ताहम अब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज होने पर गोविंदा ने मीडिया से बात की और कहा कि उनकी सेहत अब बेहतर है। योग प्राणायाम अच्छा है, भी ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छी हो। मुझे ऐसा लगता है कि योग प्राणायाम करे वही अच्छा। एंड डॉक्टर से क्या कहें, आगे का ट्रीटमेंट कोई जरूरी है? आगे का ट्रीटमेंट? हाँ, मैं कर रहा हूँ, मेडिसिन दिए। महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल की तहकीकात के लिए उनके अहलिया शाहजेन सिद्दीकी ने हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उन्होंने कत्ल की तहकीकात के लिए SIT की तश्कील का मुतालबा किया था। अर्जी में मुंबई पुलिस की तहकीकात पर सवाल उठाया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगल को शाहजेन की अर्जी पर महाराष्ट्र पुलिस से जवाब तलब किया है। जस्टिस AS गडकरी और जस्टिस RR भोसले की बेंच ने महाराष्ट्र पुलिस को हल्फनामे दाखिल करने की हिदायत दी है। मामले की अगली समाअत 11 दिसंबर को होगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। महाराष्ट्र के साइबर डिपार्टमेंट को मुंबई में 58 करोड़ रुपए के डिजिटल अरेस्ट के धोखाधड़ी के मामले की तहकीकात करते हुए एक बैनुल अक़वामी नेटवर्क का पता चला है, जिसका ताल्लुक हांगकांग, चीन और इंडोनेशिया तक है। एक एहलकार ने मंगल को कहा कि पूरा रैकेट क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के जरिए चलाया गया। चोरी शुदा रकूम के साथ एक से ज़्यादा क्रिप्टो के जरिए बैरून मुल्क रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि साइबर डिपार्टमेंट ने 58 करोड़ रुपए के डिजिटल अरेस्ट केस में हांगकांग, चीन और इंडोनेशिया तक के रवाबित के साथ एक बैनुल अक़वामी नेटवर्क का पता लगाया है। तफ्तीशकारों ने बताया कि ये गैंग कमीशन की बुनियाद पर बैंक अकाउंट्स की एक सीरीज के जरिए काम करता था।
मुंबई के बरवली इलाके में एक खातून के साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने खातून के तलाई जेवरात, फोन भी छीन लिया था, जैसे पुलिस ने बरामद करके खातून के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम, जिसकी शनाख्त संजय के नाम से हुई है, होटलों में बर्तन धोकर और सड़कों पर झाड़ू लगाकर अपनी रोजी कमाता है। SIR पर कांग्रेस लीडर सचिन पायलट का कहना है कि बिहार में जिस उजलत और इरादे से SIR किया गया वो हम सब ने देखा है। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन आवाम की कीमत पर किसी भी पार्टी के सियासी मफादात को पूरा करे। सचिन पायलट ने दावा किया कि बिहार में अजीम इत्तेहाद की जीत होगी। गलत नाम उसमें ना जोड़े जाएं, लेकिन जो आज देश का माहौल है, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस के तमाम हमारे गठबंधन के नेता, बंगाल हो, तमिलनाडु, हर जगह सब लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं कि पहली बार तो हो नहीं रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि जिस जल्दबाजी में और जिस मंशा के साथ SIR बिहार में किया था वो हम सब ने देखा है। हम नहीं चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग अपने मनमानी तरीके से किसी भी दल का राजनीतिक हित साधे। और हो क्या रहा है दुर्भाग्यवश कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग धड़ल्ले से कर रही है। निर्वाचन आयोग को आगे रखकर वो जिंदा लोगों को मरा दिखाएं, मरे हुए के नाम जुड़वा दें, एक मकान में 250 वोट बनवा दें, और ये जो पूरी मिलीभगत का काम हो रहा है इसके विरोध में हम सब लोग हैं। लेकिन आज जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आवेदन किया और सभी प्रदेश के नेता यहाँ पर आए, हमने अपने वर्कर्स को, नेताओं को, विधायकों को, सबको कहा है कि क्षेत्र में जाएं और कोई गड़बड़ी की आशंका ना बने। इसलिए हम सब धरातल पर जाकर खुद जो भी फॉर्म हैं, जो भी भरपाई करनी है, जो मापदंड तय किए हैं उसके आधार पे हम करेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि जो राहुल जी ने कहा कि 25 लाख की जो वोट चोरी हरियाणा में हुई, महाराष्ट्र में हुई, और हम तथ्य दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, बावजूद उसके इलेक्शन कमीशन कोई जांच नहीं कर रहा। बिहार एग्जिट पोल्स पर कांग्रेस MP तारिक अनवर का कहना है कि ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल हमेशा दुरुस्त होते हैं। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा भी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। है कि एग्जिट पोल जो है वो हमेशा सही होता है, ऐसा तो है नहीं। हम अगर एग्जिट पोल के इतिहास को उठाकर देखें तो कई बार, कई मौकों पर वो गलत साबित हुए हैं। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इस बार भी सही नहीं साबित होंगे। और क्योंकि देखिए इसमें बहुत साइंटिफिक रीजंस है कि अगर आपका सैंपल सही है तो उसके परिणाम सही आएंगे। अगर सैंपल आपने गलत ले लिया है या कुछ चुनिंदा जगहों से लिया है तो उस रिजल्ट उसके अनुरूप आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एग्जिट पोल ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये माना जा सकता है कि वो एक इंडिकेटर है, लेकिन वो 100% सही साबित होगा इसकी कोई। आखिर में हेडलाइंस। मुंबई में कांग्रेस पार्टी के इजलास का इनेकाद, बल्दियाती चुनाव की हिकमत अमली पर किया गया तबादला ख्याल। वंचित बहुजन अखाड़ी और कांग्रेस ने बल्दियाती चुनाव के लिए नामदेल में इत्तेहाद का किया फैसला। कई सियासी वर्करों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। सुहास समंत शिवसेना में हुए शामिल। बॉलीवुड अदाकार धर्मेंद्र की सेहत मुस्तकम, BKND अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दी इजाजत। आदाब।